हेलो चिल्ड्रन, पिछली क्लास तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अब हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ अल्फा इज 1, मॉड ऑफ बीटा इज 1, देन द एक्सप्रेशन दिस इक्वल्स 1/2, 1, 2 और नन ऑफ दीज। देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इक्वल्स टू, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, अल्फा माइनस बीटा। फिर इस 1 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट। ये क्या होगा? मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। क्यों? हमने पढ़ा था जेड इंटू जेड कंजुगेट मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। यहाँ अल्फा बीटा बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हम ये वैल्यू इसके बदले 1 के बदले हम लिख लेते हैं क्या? अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। मॉड की प्रॉपर्टी से मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 क्या होता है? मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू अल्फा माइनस बीटा, सेपरेट कर सकते हैं बाय, और यहाँ दोनों में अल्फा कंजुगेट कॉमन है, यहाँ मैंने ले लिया अल्फा माइनस बीटा। अब जब इसको अलग अलग करेंगे, क्यों? प्रॉपर्टी है Z1 Z2 मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? -1 मॉड इंटू अल्फा माइनस बीटा मॉड। यहाँ अगर लिखेंगे अलग अलग तो दिस, और ये मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब हमें पता है कि z अगर x प्लस आयोटा y है तो मॉड ऑफ z कितना होता है? √x² प्लस y²। और अगर z कंजुगेट लेते हैं x माइनस आयोटा y तो इसका भी क्या होगा? मॉड √x² प्लस y²। यानी मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z कंजुगेट। तो यहाँ क्या होगा? ये तो मॉड ऑफ -1 1, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये जो होगा मॉड ऑफ अल्फा के ही बराबर होगा, और मॉड ऑफ अल्फा क्वेश्चन में 1 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1। सो करेक्ट आंसर इज बी। Next question is if z equals to x plus iota y such that mod of z plus 1 equals to mod of z minus 1 and amplitude of z minus 1 by z plus 1 equals to pi by 4, then देखना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही है। Which answer is true? सबसे पहले हमारे पास z equals to x plus iota y दे रखा है and mod of z plus 1 equals to mod of z minus 1। So z की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो यहाँ मिलेगा क्या? x plus 1 प्लस आयोटा वाई, और यहाँ x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई का मॉड क्या होता है? √x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू √x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y²। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हट जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस y² इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y² x² कैंसिल हो गया, 1 और 1 भी कैंसिल हो गया। सो दिस इज 4x इज 0, सो x इज 0। एक आंसर तो इससे निकल गया। एक और चीज दे रखा है क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इज पाई बाय 4। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 1, z हमारे पास क्या है? x प्लस आयोटा वाई, x हमने 0 निकाल ही रखा है, तो क्या लिखेंगे? आयोटा वाई माइनस 1 बाय आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल्स टू पाई बाय 4। फिर अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा वाई माइनस 1 बाय आयोटा वाई प्लस 1 इंटू आयोटा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो रिजल्ट क्या आएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा -y² माइनस आयोटा वाई 2 प्लस 1 बाय, ये क्या हो जाएगा? -y² माइनस 1 इक्वल्स टू पाई बाय 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस y² माइनस 2 आयोटा वाई बाय, नीचे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस y², और यहाँ भी हो जाएगा -1 प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसका क्या मतलब, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो हमें पता है tan इनवर्स दिस बाय दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो यहां से क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो हमारे पास मिलेगा -2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4, दिस इज 1। सो क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2y, सो वाई स्क्वायर -2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac, तो +4 बाय 2, सो यहाँ से आएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2, सो 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2। ये क्या करेंगे, ये निगेटिव है, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि tan थीटा हमारे दे रखा था कितना, पाई बाय 4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वैल्यू विल बी पॉजिटिव। सो y इज इक्वल टू दिस एंड x इक्वल्स टू 0। देखना है कौन सा ऑप्शन है इसमें से, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज 1 प्लस रूट 2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z माइनस 1 इज, इसमें से कौन सी वैल्यू होगी। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। इट मीन्स मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब इसकी जगह पे हम लिखते हैं मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z माइनस 1, सो दिस इंप्लाइज z माइनस z plus 1, so this is 1, so maximum value of this is 1, so correct option is B. Next question is, if z1 and z2 are two complex numbers such that z1 minus 2z2 by 2 minus z1 into z2 conjugate is unimodular while z2 is not unimodular, then the value of mod of z1 is। देखना है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास गिवन है दिस इज यूनिमोडुलर, सो इट मीन्स z1 माइनस 2z2 बाय 2 माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट इज 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, z1 माइनस 2z2 बाय 2 माइनस z1 डॉट z2 कंजुगेट होल स्क्वायर इज 1। मॉड की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर सकते हैं, z1 माइनस 2z2 स्क्वायर बाय 2 माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज z1 माइनस 2z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट स्क्वायर। कंजुगेट की प्रॉपर्टी से z इंटू z कंजुगेट मॉड ऑफ z स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखेंगे z1 माइनस 2z2 z1 माइनस 2z2 कंजुगेट इक्वल्स टू 2 माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट इंटू 2 माइनस z1 इंटू z2 होल कंजुगेट। इसको हम z1 माइनस 2z2 कंजुगेट की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर लेंगे, z1 कंजुगेट माइनस 2 z2 कंजुगेट, फिर 2 माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट इंटू 2 माइनस z1 कंजुगेट, फिर इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, z2, यानी कंजुगेट ऑफ z कंजुगेट z होता है तो वो हो जाएगा z2। सो मल्टीप्लाई करते हैं, z1 इंटू z1 कंजुगेट माइनस 2 z1 इंटू z2 कंजुगेट माइनस 2 z2 इंटू z1 कंजुगेट प्लस 4 z2 इंटू z2 कंजुगेट, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 z1 कंजुगेट इंटू z2 माइनस 2 z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस z1 इंटू z1 कंजुगेट z2 इंटू z2 कंजुगेट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आते हैं, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस
मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस हमने 4 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दोनों अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, लिख पाएंगे हम लोग 1 माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर एंड ये माइनस हो जाएगा Z1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, बट मॉड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 1, सो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इज 4, so mod of Z1 equals to 2. So correct answer is B. Next question is, if mod of Z minus 3 plus 2 iota less than equal to 4, then the sum of least and greatest values of mod of Z is this, 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 this. देखते हैं इसमें कौन सा होता है ऑप्शन। हमें पता है कि mod of Z1 minus Z2 is greater than equal to mod of Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। फिर हमारे पास दे रखा है Z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 4, इसको एक इक्वेशन मानते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं Z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा को मॉड ऑफ Z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, इसमें ये वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा। सो मॉड ऑफ Z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z माइनस अंडर रूट 13, इसका मॉड कितना होगा रूट 13, ये हमने मान लिया 2। फ्रॉम 1 and 2 देखो 4 इज ग्रेटर देन दिस and this is greater than this. So from 1 and 2 we can write 4 is greater than mod of mod Z minus root 13, लिख सकते हैं। अब mod of mod Z minus root 13 is less than equal to 4, so this will lie between minus 4 and 4। सो हर तरफ हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं रूट 13, वी विल गेट माइनस 4 प्लस रूट 13 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z 4 प्लस रूट 13। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई यहां से मॉड ऑफ Z की 4 प्लस रूट 13 एंड मिनिमम वैल्यू माइनस 4 प्लस रूट 13, दोनों का सम कितना आ गया 2 रूट 13। देखते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ Z1 Z2 Z3 आर 3 distinct complex numbers and A, B, C are 3 positive real numbers such that A by mod of Z2 minus Z3, B by mod of Z3 minus Z1 equals to C by mod of Z1 minus Z2, तब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही तुम्हें पता चलता है कि अगर ये 3 रेशियो इक्वल है तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि इसको हम कोई कांस्टेंट मान लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 मॉड इक्वल्स टू B बाय Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू C बाय मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, इसको हमने कोई भी कांस्टेंट मान लिया K। तो यहां से क्या आएगा, A इक्वल्स टू K इंटू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, B इक्वल्स टू K इंटू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 एंड C इक्वल्स टू K इंटू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। स्क्वायर कर दो सब जगह, A स्क्वायर K स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 स्क्वायर, B स्क्वायर K स्क्वायर मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 होल स्क्वायर एंड C स्क्वायर K स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। अब मॉड ऑफ Z स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू Z कंजुगेट, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको A स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 कंजुगेट। तो हमने क्या किया, Z2 माइनस
Z3। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ चाहिए था a² बाय Z2 माइनस Z3, तो यहाँ से सेपरेट करके हमने नीचे ले आया, तो यहाँ क्या बचा k² और यहाँ क्या बचेगा Z2 कंजुगेट माइनस Z3 कंजुगेट। उसी तरह से b² बाय Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू k², यहाँ क्या बचेगा Z3 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट, एंड c² बाय Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू k² Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। अब तीनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा तुम्हारे पास a² Z2 माइनस Z3 प्लस b² Z3 माइनस Z1 प्लस c² Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू k² कॉमन है तीनों में, तो यहाँ आएगा Z2 कंजुगेट माइनस Z3 कंजुगेट, यहाँ से प्लस Z3 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। देखो Z2 कंजुगेट ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्या मिल गया हमें 0। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन को देखने से ही पता चलता है हम आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि तीनों रेशियो इक्वल था, हमने इसको सपोज कर लिया कि कांस्टेंट। फिर देखते हैं हमें आंसर जो निकालना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये नीचे चाहिए था इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो प्रॉपर्टी आ गई यहाँ से z इंटू जेड कंजुगेट, फिर उसको हमने नीचे ले आया, यहाँ कंजुगेट की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर लिया, सब में वही किया, फिर तीनों को ऐड कर लिया, ये वाला टर्म आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। और यहाँ ऑप्शन खोज लेंगे कौन सा ऑप्शन है, बी आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट मीन्स 1 टू द पावर 1/3, इसको z मान लिया हमने, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा z क्यूब इक्वल्स टू 1, सो z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें z इक्वल्स टू 1 और z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई z की, एक 1 और एक z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड z इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। हम लोग इस वैल्यू को क्या इस सिंबल से डिनोट करते हैं ओमेगा, और इसका स्क्वायर जो है वो इसके बराबर हो जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या कहलाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तुम इन तीनों को अगर ऐड करोगे देखोगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0। फिर ओमेगा क्यूब अगर करोगे यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे देखोगे क्या वैल्यू आएगी 1। एंड अगर हमारे पास ओमेगा टू द पावर 19 की वैल्यू मैंने पूछ दिया, जब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब कितने के बराबर है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ओमेगा 3 इंटू 6 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ओमेगा 3 टू द पावर 6 इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना है 1, तो इसके 1 के ऊपर पावर कितना है 6 1, तो 1 इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ओमेगा। तो जैसे i टू द पावर 4 1 होता था तो हम कैसे यूज करते थे, उसी तरह से ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो सेम लॉजिक यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे जो भी एक्सपोनेंट होगा और सिर्फ रिमाइंडर को लिख देंगे। अब देखो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, हम लोग क्या जानते हैं 1 को लिख सकते हैं क्या cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, तो 1 टू द पावर 1 बाय n को हम क्या लिख सकते हैं cos 2r पाई प्लस 0 बाय n प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस 0 बाय n, जहां की r किसके बराबर है 0 1 2 से लेके n-1 तक, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी n वैल्यूज होगी, तो 1 से n-1 तक n-1 प्लस एक ये टर्म है, तो टोटल कितने जीरोज हो गए n जीरोज हो जाएंगे। ये मैंने कहाँ से लिखा,
ये मैंने डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई किया। क्यों? हमें पता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर अगर n होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। और इसको तो हम लिख सकते हैं, cos 0 है तो cos 2r पाई प्लस 0, 2r पाई प्लस 0 क्या होगा? फिर वापस cos 0 ही होगा। फिर साइन 2r पाई प्लस 0 भी क्या होगा? फिर साइन 0 ही होगा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया। फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बाद फिर मैंने डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई किया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 2r पाई n प्लस i साइन 2r पाई बाय n। अगर हमने इसको यूलर फॉर्म में लिखना चाहा तो क्या लिखेंगे? ei 2r पाई बाय n, जहां की r हमारे पास पता है 0, 1, 2 से लेके कहां तक है? n-1 तक। यानी इसको अगर हम वैल्यू डालना शुरू करें r की वैल्यू तो आएगा 1, फिर ei 2 पाई बाय n, ei 4 पाई बाय n डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगा? ei 2n-1 पाई बाय n। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा n-1, जहां की हमने अल्फा किसको माना है? e टू द पावर i 2 पाई बाय n। अब इसकी प्रॉपर्टी भी है कि 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा n-1, ये क्या होता है? 0। क्यों? ये तो जीपी में इसका सम, अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म 1, अल्फा कॉमन रेशियो है, अल्फा n-1 बाय अल्फा -1। अब अल्फा टू द पावर n, तो यहां से अगर अल्फा टू द पावर n निकालें तो क्या हो जाएगा? ei 2 पाई, और इसको जब ब्रेक करें तो cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई। cos 2 पाई कितना होता है? 1। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? 1-1 बाय अल्फा -1, सो कितनी आ गई? 0। फिर अगर मैंने ये लिखा 1 इंटू अल्फा स्क्वायर डॉट 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 अल्फा n-1, तो ये क्या होता है? -1 टू द पावर n-1। अब इसको अगर हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस n-1, और इसका सम स्पेशल सीरीज में हमने सीखा है कि अल्फा टू द पावर n इंटू n-1 बाय 2, और अल्फा हमारे पास पहले से पता है e टू द पावर i 2 पाई बाय n, तो ये पावर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? n इंटू n-1 बाय 2। तो यहाँ से n कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ei पाई टू द पावर n-1। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई टू द पावर n-1। cos पाई इज -1, साइन पाई इज 0, सो -1 टू द पावर n-1। अब इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा? इन्फिनाइट जीपी तुम्हें पता है, इन्फिनाइट जीपी में सम क्या होता है? a बाय 1 माइनस r, जहाँ क्या है? r जो है लेस देन 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? हाफ प्लस 3/8 प्लस 9/32 प्लस 27/128 में हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस 3/4 प्लस 9/16 प्लस 27/64 अप टू इन्फिनिटी। तो हाफ ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3/4, तो 1 माइनस 3/4, सो हाफ क्या हो जाएगा? 4/1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो गिवन एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। -1 इज आयोटा स्क्वायर, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर। देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? z³
प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा z प्लस 1 z² प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा z इजिकल टू -1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इस वैल्यू में डाल के चेक करते हैं अगर ये तीनों सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो अब लिखेंगे जब z इक्वल्स टू -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1985 प्लस z टू द पावर 100 प्लस 1। तो -1 टू द पावर ये क्या है ऑड पावर क्या होगा -1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी क्या आया 1। सो नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फिर z अगर ओमेगा लेते हैं तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 1985 प्लस ओमेगा टू द पावर 100 प्लस 1। अब इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू हमें पता है 0 होता है। फिर z इजिकल टू अगर ओमेगा स्क्वायर है तो z 1985 प्लस z टू द पावर 100 प्लस 1। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा 3970 प्लस ओमेगा 200 प्लस 1। ये भी क्या आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज 0। यानी हम देख रहे हैं क्या सिर्फ ये और ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया ये जो है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये क्या है दोनों के कॉमन रूट्स होंगे। सो ऑप्शन क्या आएगा सी। Next problem is if alpha beta gamma are the cube roots of p is less than 0 then for x y z what is the value of this। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट z क्यूब इज इक्वल टू p। तो इसको हम क्या लिखेंगे z बाई p टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1। इसको हमने क्या किया इस p को इधर ले आया और रीअरेंज कर लिया। अब हमें पता है कि अगर z क्यूब अगर 1 के बराबर है तो इसके रूट जो होंगे इसके अंदर वाला जो है z बाय p टू द पावर 1/3 इसके रूट्स क्या होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग को नहीं सॉल्व कर रखा है पहले। तो z इज इक्वल टू क्या होगा p टू द पावर 1/3 फिर ओमेगा p टू द पावर 1/3 और ओमेगा स्क्वायर इंटू p टू द पावर 1/3। अब कह रहा है क्या अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ p। तो अब इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया हमारे पास कि अल्फा इज p टू द पावर 1/3 बीटा इक्वल्स टू ओमेगा p 1/3 एंड गामा ओमेगा स्क्वायर p 1/3। अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा बाय x बीटा प्लस y गामा प्लस z अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं x p 1/3 y ओमेगा p 1/3 प्लस z ओमेगा स्क्वायर p 1/3। फिर नीचे x बीटा यानी x ओमेगा p 1/3 प्लस y गामा ओमेगा स्क्वायर p 1/3 प्लस z अल्फा इज p 1/3। p 1/3 ऊपर कॉमन लेकर के हम कैंसिल कर देंगे। रिजल्ट क्या बचेगा x प्लस y ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर और नीचे बचेगा क्या x ओमेगा प्लस y ओमेगा स्क्वायर प्लस z। अब क्या करते हैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x प्लस y ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर और यहाँ हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब दैट इज 1 और यहाँ हो जाएगा ओमेगा 4 यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होके क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं आंसर कौन सा है। आंसर इज क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, इनमें से कौन सा इसकी वैल्यू आएगी ये चेक करना है। हम लोगों ने स्पेशल सीरीज में पढ़ा हुआ, देखो दिस इज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ये क्या है nth टर्म।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी एन, nth टर्म इज n प्लस 1 बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और n प्लस यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा, ओमेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, n स्क्वायर प्लस n ओमेगा प्लस n ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये 1 हो जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस n कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये हो गया Tn। फिर Sn, सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, तो ये Sn को क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा Tn लिखते हैं, यानी सिग्मा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। समेशन की प्रॉपर्टी से हम अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाय 2 अब प्लस n। सबसे पहले n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ये बचेगा, इसको हम यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 बाय 6 माइनस n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 n। अब यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 6, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 6, 3n कैंसिल हो गया, बचा क्या n, 2n स्क्वायर 6 प्लस 1 7 माइनस 3 4 बाय 6। सो n यहाँ से 2 कैंसिल कर लेंगे कॉमन लेके, n स्क्वायर प्लस 2 बाय 3। हमारा रिजल्ट यही आया। देखते हैं ऑप्शंस कौन सा है, आंसर इज बी, यही मैच कर रहा है इसके साथ। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी। क्वेश्चन इज इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। अब हमें देखना है, ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो है, इसको हम पहले से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब आइडिया लगेगा हम आगे क्या कर सकते हैं। 1 बाय बी प्लस ओमेगा प्लस 1 बाय सी प्लस ओमेगा इक्वल्स टू, इसको हम लिख देते हैं क्या, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 2 बाय ओमेगा, एंड यहाँ है हमारे पास 1 बाय ए प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय बी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय सी प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा 2 बाय ओमेगा स्क्वायर। इस दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने से तुम्हें क्या पता चलेगा कि अगर हमने ये इक्वेशन ले लिया 1 बाय ए प्लस एक्स 1 बाय बी प्लस एक्स प्लस 1 बाय सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 बाय एक्स, अगर हमने ये इक्वेशन कंसिडर कर लिया तो ये क्लियर है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। क्यों, ओमेगा अगर इसमें डाल के देख रहे हो तो ये इक्वेशन आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये तो गिवन है कि दिस इक्वल्स टू दिस गिवन है। फिर अगर x की जगह ओमेगा स्क्वायर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या कौन सा इक्वेशन आएगा, ये आएगा, यानी ये भी हमें गिवन है, यानी जरूर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस 2 ए बी सी 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, हमें पता है कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3, और अगर हम मान लेते हैं कि इसका तीसरा रूट क्यूबिक है तो 3 रूट तो होंगे। मान लेते हैं कि इफ अल्फा इज द थर्ड रूट ऑफ 3, देन क्या हमारे पास मिलेगा, अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए 0। ये अगर 0 होगा तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तभी 0 होगा, क्योंकि हमने रिजल्ट क्या पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा मस्ट बी 1, अल्फा क्या हो जाएगा 1। तो तीसरा रूट आ गया। अब ये वाला चीज हम अगर यहां डाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
1 बाय, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, a प्लस 1, 1 बाय b प्लस 1, 1 बाय c प्लस 1 इक्वल्स टू 2। हमें इसी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2, तो d इज द करेक्ट आंसर। आज हम लोगों ने किसके ऊपर सॉल्व करके क्वेश्चन देखा, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे, आर्गुमेंट का भी यूज किया हमने, और फिर क्यूब रूट यूनिटी के भी प्रॉपर्टीज पे यूज किया। अब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टीज को हम यूज कैसे करेंगे। मॉड्यूल्स में काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसके आंसर्स भी हैं, आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं। ओके, थैंक यू।